श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंदिर क्यों बनाया जाता है, इसके विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। मेरी सोच के अनुसार प्राचीन समय में संत महात्मा ध्यान करते थे और जो आम लोग थे, आम पब्लिक थी, उनको ये समझ में नहीं आता था ये संत लोग क्या करते हैं। तो किसी ग्रामीण ने किसी संत महात्मा से पूछ लिया कि आप ये ऐसा बैठ के क्या करते हैं। तो उन्होंने बताने की कोशिश की, क्योंकि ग्रामीण उनकी भाषा नहीं जानता था और वो ग्रामीण की भाषा को नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से बैठ के ध्यान करता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसे हम बैठते हैं, ऐसे करके हम बैठते हैं और ऐसा हमारा शरीर होता है और ऐसे हम हाथ को हाथ रखते हैं और ऐसे अब बैठ के आँख बंद करके हम ध्यान करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भी ये ऐसे बैठ के और अंदर ही अंदर ईश्वर को हमको याद करना है, जो गुरु होते हैं उनको हमको याद करना है। और याद करने से हमारी शक्ति ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर की तरफ जाती है, जिससे हमारे ईश्वर की तरंगों में वो तरंगे मिल जाती हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि कण कण में भगवान होता है। तो उस तरह से ये कण कण में हमारी शक्ति विलीन होती है और हमारे में भी ईश्वर तत्व आते हैं और हम ईश्वर जैसे हो जाते हैं। तो ये उन ग्रामीण को समझाया उस संत महात्मा ने। तो और ये भी बताया कि हमारे अंदर प्रकाश होता है और हमारे हृदय में ईश्वर का वास होता है और अंदर घंट घड़ियाल भी बजते हैं। ये सब बातें वो संत महात्मा ने उस ग्रामीण को समझाई। ग्रामीण समझ तो गया, लेकिन उसने क्या किया, मंदिर का वैसा ही आकार बना दिया। जैसे हम नीचे से चौड़ी अवस्था में रहते हैं, वैसे ही मंदिर का फाउंडेशन नीचे चौड़ा कर दिया उसने। फिर उसके बाद ऊपर जाके जैसे हमारा बीच में हार्ट होता है, ईश्वर है, तो वैसे ही उसने मंदिर के बीच में ईश्वर की प्रतिमा लगा दी। उसके बाद में ऊपर जाके जैसे हमारी गर्दन होती है, वैसे उसने मंदिर का ऐसा एक बना दिया। और उसके बाद में वो हमारे जैसे 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, ऐसे 7 ही होते हैं। तो उसने ऊपर 7 कलश लगा दिए। और जैसे हमारी वो चोटी होती है जिससे हम एंटीना कह सकते हैं, जिससे हमको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो आज भी उस चोटी को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि चोटी को खड़ा रखें। तो खड़ा रखने से उसमें उनको शक्ति प्राप्त होती है। तो वैसे ही हमने मंदिर के ऊपर एक झंडा भी लगा दिया। तो ये व्यवस्था हमने जो संत महात्मा ने हमको समझाया था, वैसी व्यवस्था हमने बाहर की कर दी। और बाहर की करने के बाद में उसमें हम बैठ के पूजा अर्चना करने लग गए। तो इससे हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये काम करता है कि नीचे से शक्ति ऊपर की तरफ जाती है और बीच में हमारे ईश्वर बैठे हुए हैं। और जब हम उसमें मतलब ये जो 7 कलश हैं, इन कलश में अमृत भरा हुआ है, वो कलश से अमृत जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। जीत होने का मतलब ये होता है कि हमारा झंडा फहर जाए। तो जो हमारा चोटी रूपी झंडा है या मंदिर में जो झंडा ऊपर लगाया जाता है, उसका फहरना ये माना जाता है कि इस काम में ये सक्सेस हो गया। तो इस तरह से जो संत महात्मा जो ध्यान करते थे, उसका प्रारूप मंदिर है। मंदिर की दूसरी उपयोगिता ये भी है कि वो शुद्ध वातावरण होता है वहाँ पर, और बहुत से लोग वहाँ पर बैठ के और ज्ञान ध्यान कर सकते हैं। मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो पहले के टाइम में किसी गुरु की होती थी, आज भी गुरु की होती है वो। लेकिन जैसे कृष्ण भगवान उस टाइम के बहुत से लोगों के गुरु थे, तो उनकी प्रतिमा लगती है। रामचंद्र जी, वो भी बहुत से लोगों के उस समय में गुरु थे, उनकी प्रतिमा लगती है। ऐसी देवी माँ की जो भी मतलब महान हुए हैं, जो उस टाइम के वो गुरु हैं, ज्ञान देते थे,
आज भी उनकी रामायण चलती है, आज भी उनकी भगवत गीता चलती है, आज भी गुरु स्वरूप ही हैं। ठीक है, हम उनको लाइव में नहीं देख पा रहे हैं, बात अलग है, लेकिन उस समय के वो गुरु थे, लाइव गुरु थे, और लाइव गुरु की ही वो बाद में लोगों ने मूर्तियाँ बनाई हैं। आज जैसे हमारे गुरु महाराज हैं महर्षि मेही जी, परमहंस जी महाराज, फिर हमारे जो गुरु महाराज हैं महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हजारों लाखों के हिसाब से पूरे भारत में और भारत के बाहर मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में उनकी ही प्रतिमा लगी हुई है। उनका ज्ञान किताबों में है, आज के द्वारा वीडियो में, यूट्यूब में भी है। उन ज्ञान को आप समझिए, करिए और फिर ध्यान ज्ञान करिए, तो वो मंदिर जो हैं इन सब कामों में आज भी आते हैं। तो मंदिर का जो स्वरूप बनाया गया था, ये ध्यानस्थ अवस्था का स्वरूप है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।